वो जल्दी ठिकाने लग जाते हैं। जो अभिमान करते वो जल्दी ठिकाने लग जाते, भले ही रावण के समान क्यों ना साम्राज्य हो, टिक नहीं पाता है। जो अभिमान की जगह भगवान को समर्पित करते हैं उनका प्रताप चारों युगों में व्याप्त रहता है। हनुमान जी ने जो भी पाया उसे राम जी के चरणों में सौंप दिया, इसलिए परिणाम चारों युग प्रताप तुम्हारा जगत उजियारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा है जगत उजियारा। और कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो हनुमान जी के ही भक्त हैं, पर हनुमान जी की भक्ति अंदर भरती नहीं है। कथा इतनी सुनते हैं पर बहुत ज्यादा काम नहीं करती, क्योंकि तुम लोग सुनते हो कान से, और कथा कान का विषय नहीं है। कथा सुननी चाहिए ध्यान से। हम लोग कथा सुनते हैं कान से, कथा कान की जगह ध्यान से सुननी चाहिए। जो कान से सुनता है उसे कोई काम नहीं करती है कथा, जो ध्यान से सुनता है उसके ही जुबान से जीवन में कथा उतरती है। ऐसे समझो। एक बार एक महात्मा से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी कथा हमारे चित्त में क्यों नहीं चढ़ती है, हमें याद क्यों नहीं होती है। महात्मा बोले मदरा ले आओ। मदरा, मदरा जानते हो, शराब। बोले जाओ एक घड़ा मदरा लेकर आओ। शिष्य चौंक गया, अब गुरुजी की आज्ञा टाले ना। गया एक घड़ा मटका में शराब भर करके ले आया। गुरुजी बोले एक काम करो, इसे पियो, और सुनो पूरी नहीं पीना है, मुंह में रखना है और कुल्ला करना है। मुंह में रखते जाओ उलटते जाओ, रखते जाओ उलटते जाओ, पूरा घड़ा खाली करना। अब गुरु की आज्ञा, मना करे ना। बेचारा मुंह में रखे फिर उड़ गए, मुंह में रखे फिर उड़ गए, पूरी मटका साफ हो गई। गुरुजी बोले कहो नशा चढ़ा? बोले नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ा? बोले गुरुजी भीतर नहीं गई, भीतर जाती है तो नशा चढ़ता। तो गुरुजी बोले बस यही तुम्हें समझाना चाह रहे, कथा तुम्हारी कान की कान तक रहती है, इसलिए तुम्हारे भीतर नहीं चढ़ रही है। अगर ये कान से कथा ध्यान में उतर जाएगी तभी तुम्हारे चित्त में चढ़ेगी। तो क्या उपाय है ध्यान में आ जाए? ध्यान में आने का एक ही उपाय कि कथा में जब भी बैठो सावधान होकर बैठो। कैसे बैठो? कैसे बैठो? सावधान का मतलब ये नहीं कि एकदम खड़े हो जाओ। कथा में ध्यान, सावधान का मतलब है और कुछ मत सोचो। अच्छा लेकिन हम लोग भी बड़े खतरनाक लोग हैं। तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। तन से पूजा कर रहा है। हम लोग कथा में बैठे तो कई लोगों का मन चाट पकौड़ी खा रहा, कई लोगों का मन मार्केट में घूम रहा, कई लोगों का मन मोबाइल में घूम रहा, और कई लोगों का मन टीवी पे ही अटका है कि हमारी फोटो नहीं आ रही है। उनकी तरफ कैमरा चला जाए तो ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे लगने लगता है जैसे प्रहलाद जी साक्षात उतर गए हो भीतर। माताएं तो एकदम मीराबाई नजर आती है। लेकिन कब? जब कैमरा जाए। अरे भैया चित्र के लिए तुम इतने मरते हो, अगर चित्र में आने के लिए इतना मरते हो, जिनका चरित्र सुन रहे, अगर वो तुम्हारे चित्त में प्रभु का चरित्र बस जाए तो तुम्हें चित्र खिंचवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारा चरित्र ही सर्वत्र पूजा जाएगा। चरित्र ही पूजा जाएगा। हमने एक दो बार वो घटना बताई है, फिर से एक बार बता देते हैं, दो तीन बार बताई। हम अभी कुछ दिन पहले कोयम्बटूर में थे। दक्षिण भारत में एक जगह है कोयम्बटूर। वहां 5 दिन के अज्ञातवास के लिए हम गए थे। पुस्तक लिख रहे थे, सनातन धर्म क्या है, उस पुस्तक को हमने लिखा। तो दूसरे तीसरे दिन की घटना है तो बहुत सारी पुलिस आई, क्योंकि हम एक एकांत की जगह थे। तो हमने अपने सेवादारों से पूछा कि भाई अपन ने तो प्रोटोकॉल दिया नहीं है, ये पुलिस क्यों आ गई? तो किसी ने बताया तो कोई नेताजी दर्शन करने आ रहे हैं। अब हम नाम नहीं बताएंगे, दक्षिण भारत के बहुत बड़े नेता हैं वो। हमने कहा ठीक है आने दो, कोई बात, आने दो, आने। तो एक दक्षिण भारत के बहुत बड़े नेता आए, छोटा सा
सारों पटा रखा, उस पर वो बैठे, हम एक छोटा सा एक पलंग डला हुआ था, उसी पर बैठे लिख रहे थे। वो आके बैठे, उन्होंने पहले प्रणाम किया, चाय आए पी। उनकी हिंदी टूटी फूटी थी, ज्यादा स्पष्ट नहीं थी। धीरे से बोले, बाबा मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। हम कहा बहुत अच्छी बात है, रहना चाहिए। फिर दोबारा बोले, है बाबा मैं हनुमान जी का चित्र अपनी जेब में रखता। तो हमें हंसी आ गई। तो पूछा उन्होंने कि आप हंस क्यों रहे हो? हमने कहा जो चित्र तुम अपनी जेब में रख रहे हो, अगर इनका चरित्र अपने दिल में रखो तो कोई बात ना बन जाए। फिर जेब में कुलस्ते साहब आप मत समझना कि हम नेताओं की भजाई कर रहे हैं, क्योंकि आप भी नेता ही हो। अब नेताओं की तुम तरफदारी करो, कल ही स्टेटमेंट दे दो कि बागेश्वर बाबा नेताओं की बेइज्जती करता है, तो उनको समझाने वाली बात है। तो लोग चित्र जेब में रखते हैं, चरित्र दिल में नहीं रखते। इसीलिए भैया बुरा न मानना, नरसिंहपुर के पागलों, ये बड़ी बात नहीं है कि तुम कथा में आकर बैठ गए, बड़ी बात तो तब है जब कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाए। कथा अगर तुम्हारे भीतर बैठ जाएगी तो हनुमान जी की तरह तुम्हारे साथ भी जय जय हो जाएगी। क्या चारों युग परताप, चारों युग दोनों हाथ उठा कर, चारों युग परताप श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, पानी तो पीने अगर कथा कान की जगह ध्यान में उतर जाए तो आपका यश चहुं दिशाओं में फैलने लगेगा। अगर आपके जीवन में वृद्धों का सम्मान उतर जाए तो आपका यश चहुं दिशाओं में फैलने लगेगा। अगर आप विनम्र हो जाए तो आपका यश चहुं दिशाओं में फैलने लगेगा। अगर आप काम काज की जगह राम काज को महत्व देने लगे तो आपका यश चारों दिशाओं में फैलने लगेगा। पर असंभव कुछ नहीं, संभव सब है, करने की बात। असंभव कुछ नहीं। हनुमान जी जब लंका जा सकते हैं, असंभव क्या है? देखो, अगर असंभव को संभव बनाना है तो 5 बातें नोट करो। पहली बात, दृढ़ भरोसा रखो अपने पर, आत्मा पर और परमात्मा पर। कौन कौन असंभव को संभव बनाना चाहता? जरा हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। काम है, हमारी 5 बातें मानोगे? कह दो हाँ। पहली बात, अगर असंभव को संभव बनाना है, दृढ़ भरोसा रखो अपने पर और परमात्मा पर, आत्मा पर और परमात्मा पर। लोगों के कहने में मत पड़ो। लोगों का काम कहना है, तुम तो कुछ करके दिखाओ। बुरा मत मानना, इतना संघर्ष करो कि इस निष्कर्ष तक पहुंच जाओ कि जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वही तुम्हारा ताली बजा करके स्वागत करें। असंभव को संभव बनाना तो दूसरा, बहाना बनाना छोड़ दो। कल करेंगे, परसों से उठेंगे। कई बच्चे हमें मिलते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कहते हैं हम गुरुजी उठ नहीं पाते पर कल से उठेंगे। अलार्म डाल के सो जाएंगे और जब अलार्म बजेगा तो बंद करके फिर सो जाएंगे। और अलार्म बंद करके सोने का इतना मजा है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। कल से उठेंगे, आज नहीं हम कल से उठेंगे। वो कल आज तक नहीं आया। इसलिए असंभव को संभव बनाना है तो दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलेगी। सूर्य उदय के पहले तुम्हें जागना पड़ेगा, घोड़ों की तरह तुम्हें दौड़ना पड़ेगा।
तो असंभव को संभव बनाना, तो दूसरा उपाय गांठ बांध लो, बहाना बनाना बंद कर दो, करने में जुट जाओ, कामयाबी चाहे इतना कर्तव्य करो। असंभव को अगर तुम्हें संभव बनाना है तो तीसरा उपाय, उतार चढ़ाव में डिगो मत। ये मान के चलो कि तुम्हारी नाव समुद्र के बीच तरंगों में फंसी हुई है, अगर तुम लहरों से डर जाओगे तो मर जाओगे, और लहरों में अपनी कश्ती चलाते जाओगे तो एक दिन समुद्र का एक छोर पा जाओगे और पार हो जाओगे। क्या मारता है ये तीसरा उपाय है। अगर असंभव को संभव बनाना है, डिगो मत, आज स्थिर मत रहो, डरो मत। अगर कोई भी जिंदगी में उतार चढ़ाव आवे, समझना तुम्हारी कश्ती डगमगा रही है पर डूबेगी नहीं, ये तय है। जिसे भगवान पर भरोसा होता है, अरे जिन्हें खुद पर भरोसा होता है तैरते तैरते डूब जाते हैं, जिन्हें भगवान का भरोसा होता वो डूबते डूबते भी पार हो